शुक्र है गुरुओं की कि जिन लोगों ने मेरे पास आस रखी, विश्वास रखा, वो लोग सभी सक्सेस वो भी हुए और मैं भी। और इसी वजह से मैंने अपने क्लिनिक का नाम भी गुरु कृपा चिकित्सा केंद्र रखा, क्योंकि आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निकिता। इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहाबाद के हंस कॉलोनी के गुरु कृपा चिकित्सा केंद्र में और हमारे साथ मौजूद है इस चिकित्सा केंद्र के वैद्य अजय कुमार जी। तो इनके बारे में ये हमें सुनने को मिला है कि थोड़ा मेडिकल लाइन में से हटके ये लोगों का इलाज करते हैं। तो आइए करते हैं इनसे बात। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर मतलब कि कैसे यहाँ लोगों का इलाज होता है और क्या क्या बीमारियां लेके लोग यहाँ आते हैं और उनका किस तरीके से इलाज होता है? क्या जी, जैसे हमारे शरीर की स्पाइनल कॉर्ड की, डिस्क की, और आजकल सर्वाइकल का हो गया, मस्कुलर का हो गया, हमारे शारीरिक रूप से जो मणियों की दिक्कतें हैं, उनकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं, हमारे शरीर के ऑर्गन पार्टों में भी दिक्कत आ जाती है और उनका फैक्ट होता है। उसकी वजह से जो शरीर के अंदर अलग अलग रोग पड़ जाते हैं और मेडिकल साइंस जो है वो अलग तरीके से काम करती है। हम लोग अपने हाथों से उन पॉइंटों को दबाकर, प्रेस करके और अच्छे तरीके से उन पॉइंटों को स्टिच करने के बाद जब हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस बनने चले और चक्कर दोबारा शुरू हो जाए, तो हम अपने हर बीमारी से उबर सकते हैं। जैसे भी कोई बीमारी हो, अगर उसको सही तरीके से पंचकर्मा और जो हमारे आयुर्वेद के, अब जैसे मैंने रेकी भी की हुई है और एक्यूप्रेशर भी, एक्यूप्रेशर भी है, और जो वाटर थेरेपी होगी, मैग्नेट थेरेपी होगी, इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी होगी, इन सभी का पुराना तरीके से मैं ज्ञान अर्जित करके इन बीमारियों पे इलाज करता हूँ और पेशेंट की 6 सेंस पावर पे काम करता हूँ। जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो अब आज के टाइम में सभी का डाउन हो चुका है और हमारे खान पान, जीवन शैली के कारण हमारे पास ऐसे बहुत से रोगी आते हैं जिनका इलाज ही नहीं हो पाता। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं एलोपैथी दवाइयाँ खा खा। तो जिनके जैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपने अध्यात्म तरीके से उसको चक्रों को जागृत करके भी करते हैं, दिव्य चिकित्सा भी करते हैं। तो जैसे भी मकसद एक ही है, भाई पेशेंट को ठीक करें और उनकी साइकोलॉजी में जो भी दिमाग में बैठी हुई बातें हैं, डॉक्टरों के कारण आजकल बस जैसे कह देते हैं कि सारी उम्र आपको दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। हम कोशिश यही करते हैं कि अध्यात्म के रास्ते से और कुछ अपने जो गुरुओं की दी हुई विद्या है उसका इस्तेमाल करके सरल तरीके से अपने सभी ऑर्गन पार्टों को नॉर्मल करते हुए, होता थोड़ा धीरे, समय जरूर लगता है, पर अगर कोई ठीक होना चाहे तो ये नहीं कि ठीक नहीं हो सकता, हर बीमारी ठीक होती है। तो क्या क्या बीमारियों का इलाज यहाँ पे स्पेशल होता है? देखो जी, अभी तक तो मैंने काफी तरह के रिसर्च किए हुए हैं, मैंने हर एक बीमारी पे काम किया है। पर जैसे अब हमारे पास मेन तो आते हैं नसें दबे होने की, जिनकी किसी की नस दबी हो वो आते हैं, और महिलाओं के जैसे पीसीडी में दिक्कत हो, लकोरिया हो, बच्चेदानी की कोई ट्यूब बंद हो, तो हम उनको अध्यात्म तरीके से और आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रोवाइड करके वो ज्ञान देते हैं भी आप ऐसे ही खुद ही घर पे ठीक कर सकते हो। कोई दवाई लेना चाहे तो उसको हम बना के भी देते हैं। तो वो तरीके हैं। काफी पेशेंट जैसे आज आप आए हो तो आप मिले भी हो, तो उन लोगों ने अपने बताए भी है, वो काफी टाइम से भटके हुए थे, और कुछ ऐसे मेरे मित्र आए भी आपको मिले जिन्होंने कई सालों का आपको बताया। तो ऐसे बहुत से केस है जिनको मैं हैंडल कर चुका हूँ, वो सिर्फ अपनी गुरु विद्या के कारण। और इसी वजह से मैंने अपने क्लिनिक का नाम भी गुरु कृपा चिकित्सा केंद्र, क्योंकि मेरे पे गुरुओं की मेहर है और उन गुरुओं की दया है। हमारे दादा लाई गुरु गदिए हैं, हम चौहान वंश से 11वीं गुगा फिर गए, ददरेवा नगरी पीछे राजस्थान से बिलोंग वैसे। अभी फिलहाल मेरे दादाजी और तो जैसे गुगड़ावाड़ी आए हुए थे, वहाँ से सन 70 में मेरे फादर साहब यहाँ आए। मैंने फील्ड में काम किया था, प्रैक्टिकल लाइन मेरी काफी लंबी है।
तो मैंने हर जगह अलग अलग एरियो पे अपने काम करते हुए अनुभव को साझा करते हुए अब 8-10 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। और गुरु महाराज की दया है कि जो लोग जुड़ जाते हैं वो एक परिवार की तरह आते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मैंने हॉस्पिटल बना रखा है, नहीं। बिल्कुल सर। ये सिर्फ मैं अपने घर पे कर्म करता हूँ, और जो भी मेरे पास जैसे भी लोग आते हैं, अगर मेरे से ठीक होते हैं तो मैं यस करता हूँ, अदरवाइज मैं जवाब दे देता हूँ। यानी परेशान हुए को और परेशान नहीं करना। अगर वो मेरी बातों से सहमत हो जाते हैं, जैसे मैं उनको उनकी बीमारियां बताता हूँ नाड़ी देख के, और वो मान जाते हैं कि हाँ ये चीज मेरे में है, तो उनका इलाज संभव हो जाता है। तो कितनी सीटिंग रहती है? सीटिंग का तो देखो जी अलग अलग मेथड होता है। कई बार तो जैसे पेशेंट नॉर्मली ताजा ही बीमार हुआ है, वो आते ही ठीक हो जाता है, एक स्टेप में ही हो जाता है। अब जैसे काफी सालों के बीमार हैं और उनका सब जगह धक्के खा के रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भी अब तो वो कोई इलाज ही नहीं है, तो उन लोगों को भी है ना मानसिक रूप से सक्षम बनाया जाता है, उनको निकाला जाता है, पर उसमें 2-3 महीने तो लगते हैं। मतलब थोड़ा हमें पेशेंस रखना है अगर ठीक होना है तो। जो लोग पेशेंस रख सकते हैं, मैं ये अपने गुरु महाराजों के ऊपर से कह रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं कह सकता। वो मेरे पास जो पावर है गुरुओं की, उसके जरिए मैं। तो फिर लास्ट जैसे कि जो हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आपसे मिलने का समय कितना रहता है, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो किस वक्त से लेके किस वक्त तक आपके पास आ सकते हैं? 9 बजे से शाम को 5 बजे तक हम उपलब्ध रहते हैं। उसके बाद घर की भी जिम्मेवारियां होती हैं। वैसे मैं मना नहीं करता किसी को भी कोई टाइम हो, पर उस समय अपने परिवार के लिए भी दिया जाता है। अब भी मैं खाली नहीं होता, पर शुक्र है गुरुओं की कि जिन लोगों ने मेरे पास आस रखी, विश्वास रखा, वो लोग सभी सक्सेस वो भी हुए और मैं भी। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, जय श्री।